नमस्कार, आप देख रहे हैं नागपुर समय न्यूज। आइए डालते हैं देश विदेश की 20 बड़ी खबरों पर नजर। लोकसभा के बाद देर रात राज्यसभा में हुआ वक्फ संशोधन बिल पास। राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा बिल। वक्फ बिल के पास होने के बाद कई जिलों में हाई अलर्ट, मस्जिदों के बाहर भारी पुलिस बल तैनात। बंगाल के हावड़ा में रामनवमी को लेकर बड़ा टकराव, पुलिस ने नहीं दी शोभा यात्रा निकालने की परमिशन। आज होगा पीएम मोदी का श्रीलंका का 2 दिवसीय दौरा, कई मुद्दों पर होगी चर्चा। वाराणसी के दौरे पर पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, वरिष्ठ पदाधिकारी से करेंगे मीटिंग। लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास हुआ मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव। देर रात 4 बजे तक चली कार्यवाही। शेयर बाजार में आज भी देखने को मिली गिरावट, सेंसेक्स 800 अंक की गिरावट के साथ 75,500 के स्तर पहुंचा। दिग्गज एक्टर डायरेक्टर मनोज कुमार का 87 साल की उम्र में हुआ निधन, श्रद्धांजलि देने उमड़ा जनसैलाब। अमेरिका में पढ़ रहे विदेशी छात्र का ईमेल द्वारा हुआ F1 वीजा रद्द। ये एक्शन अमेरिकी सोशल मीडिया पोस्ट पर कमेंट करने के कारण हुआ। पीएम नरेंद्र मोदी 2 दिन के थाईलैंड दौरे पर हैं। उन्होंने थाईलैंड के प्रधानमंत्री पांटोगान शिवनात्रा को मुलाकात के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम ने भूकंप के मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि भी दी। आज आईपीएल में होगा लखनऊ मुंबई का मुकाबला। लखनऊ को अब तक घर पर हरा नहीं पाई है मुंबई। इसरो ने अपने अगले महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान 5 की तैयारी शुरू कर दी है। यह मिशन चंद्रमा की सतह की नई खोज करेगा और अंतरिक्ष में भारत की स्थिति को मजबूत करेगा। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह मिशन 2025 में लॉन्च हो सकता है। दिल्ली में एक बार फिर से वायु प्रदूषण का खतरा खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। AQI 400 के ऊपर चला गया है, जिससे सांस की बीमारियां खतरनाक बढ़ गया है। सरकार ने निर्माण कार्यों पर रोक और वाहनों के लिए ऑड इवन योजना लागू करने का विचार किया है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। मंदिर का पहला चरण लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही भव्य उद्घाटन की तैयारियां हो रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई बड़े नेता और संत इसमें शामिल हो सकते हैं। लद्दाख सीमा पर भारत और चीन के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। भारतीय सेना ने किसी भी संभवतः घुसपैठ को रोकने के लिए सुरक्षा कड़ी कर दी है। दोनों देशों के बीच सैन्य वार्ता जारी है, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया है। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों EV की बिक्री तेजी हो गई है। टाटा, महिंद्रा और ओला जैसी कंपनियां ने इलेक्ट्रिक मॉडल लॉन्च किए हैं। सरकार भी EV पर सब्सिडी देकर इसे बढ़ावा दे रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2030 तक भारत EV का सबसे बाजार करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ ऐलान के बाद ट्रेड वॉर तेज हो गया है। कनाडा ने गुरुवार को अमेरिकी कारों पर 25% टैरिफ का ऐलान किया है। अमेरिका के 31 साल से एक भारतीय शख्स को 35 साल की जेल से सजा सुनाई गई है। शख्स ने नाबालिगों की यौन शोषण करने का आरोप लगाया है। बैंकॉक में पीएम मोदी और मोहम्मद यूसिन की हुई मुलाकात। बांग्लादेश में किया था मीटिंग की अनुरोध। भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर एक अनोखा दृश्य देखने को मिला। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में भारत आई एक महिला ने अटारी बॉर्डर पर बच्ची को जन्म दे दिया। ऐसे ही अन्य अपडेट्स के लिए देखते रहिए नागपुर समय न्यूज।